तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक प्रेग्नेंट औरत को किसी खेत में भागते हुए देखते हैं एंड थोड़ी दूर भागने के बाद वो अचानक गिर जाती है। यहाँ तीन छोटे लड़के आते हैं जो उस औरत को एक नाइफ देते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। ये सुनने के बाद वो औरत वहां किसी और को भी देखती है जिसे एज एन ऑडियंस हम नहीं देख पाते। वो औरत उनसे नाइफ ले लेती है और मारी बच्ची को ना मारो, मारी बच्ची को ना मारो कहते हुए अपने पेट को काट देती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब अगले सीन में हम मूवी की मेन लीड साक्षी को देखते हैं जो कि एक प्रेग्नेंट औरत है। साक्षी अपने एनजीओ के बाहर अपने हस्बैंड हेमंत का वेट करते हुए कुछ छोटे लड़कों को खेलते हुए देख रही थी कि इतने में ही वो नोटिस करती है कि मुस्कान नाम की एक छोटी लड़की भी उन लोगों को खेलते हुए देख रही थी। साक्षी मुस्कान को उन सबको ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन मुस्कान बताती है कि क्योंकि वो लड़की है वो लोग उसे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। साक्षी ये सुनकर उन बच्चों को बुलाती है जहां वो बच्चे भी सेम बात बोलते हैं और उनका कहना था कि अगर खेलते हुए मुस्कान को चोट लग गई तो वो रोएगी। साक्षी उन लड़कों को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो लोग मुस्कान के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। खेल के बाद साक्षी उन सबको पानी पूरी खिलाने ले जाती है जहां थोड़ी देर बाद हेमंत अपने ड्राइवर कजाला के साथ कार में आता है। हेमंत साक्षी के साथ कुछ बात वगैरह कर ही रहा था कि तभी रोड की दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को एक कार में देखते हैं जिन्हें देखकर हेमंत ऐसे रिएक्ट करता है एज इफ वो उन्हें जानता हो। वो लोग हेमंत को काइंड ऑफ थ्रेटन करते हुए आगे चले जाते हैं, लेकिन साक्षी ये सब नोटिस नहीं करती और वो लोग घर आ जाते हैं। कजाला कीज देकर जाने से पहले साक्षी को उसके होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट देकर जाता है। रात को साक्षी इस गिफ्ट को ओपन करती है जो कि एक ड्रम प्ले करता हुआ मंकी था। साक्षी इस गिफ्ट को देखकर काफी खुश होती है और फिर सोने चली जाती है। अब रात को अचानक ही साक्षी की नींद खुलती है और वो हेमंत के चीखने की आवाज सुनती है। अपने रूम से नीचे आने पर वो देखती है कि वहां कुछ गुंडे हेमंत को बुरी तरह पीट रहे थे। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि हेमंत ने किसी चंडेल नाम के आदमी से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उधार लिया था जिसे वो अब चुका नहीं पा रहा था, और ये गुंडे हेमंत को धमकाने आए थे कि अगर उसने अगले 24 घंटे में चंडेल के पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग उससे और साक्षी को उनके बच्चे समेत जान से मार देंगे। तो स्टोरी गुंडे हेमंत को पीट कर और उसे धमकी देकर यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हेमंत और साक्षी डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से कहीं दूर किसी अननोन प्लेस में चले जाएंगे जहां वो लोग शांति से पैसों का इंतजाम कर सके और साक्षी की सेफली डिलीवरी हो सके। कजाला एक ऐसी जगह जानता था जहां वो उन दोनों को इन सब से दूर कुछ दिनों के लिए छुपा सकता था। तो उसी दिन अर्ली मॉर्निंग साक्षी और हेमंत दोनों शहर छोड़कर कजाला के साथ उसके गांव निकल पड़ते हैं। कजाला का गांव एक छोटा सा गांव था जहां गिनती के सिर्फ 5 घर ही थे, जिनमें से 2 घर तो कजाला और उसके भाई का ही था। कजाला हेमंत को बताता है कि गांव में उसकी वाइफ साक्षी का अच्छा ध्यान रखेगी। कुछ देर बाद वो लोग कजाला के गांव पहुंच जाते हैं जहां कजाला उन लोगों को एक खेत के पास उतार कर यहां से उसके घर तक का रास्ता समझाने लगता है। यहाँ से हेमंत और साक्षी खेत के रास्ते से कजाला के घर के लिए चल देते हैं और कजाला गाड़ी पार्क करने चला जाता है। खेत के रास्ते चलते चलते वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं और हेमंत साक्षी को बैठने के लिए बोलकर खुद घर खोजने निकल जाता है। हेमंत का इंतजार करते हुए साक्षी की आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब शाम होने वाली थी, बट हेमंत का कोई अता पता नहीं था। इतनी देर तक हेमंत के वापस न आने से साक्षी परेशान हो जाती है और वो हेमंत को खोजने निकल जाती है। थोड़ा आगे चलने के बाद साक्षी को खेत के बीच एक पुराना घर दिखाई देता है। साक्षी घर के पास आकर हेमंत को आवाज लगाने लगती है और सरप्राइजिंगली हेमंत भी यहीं था। यहाँ साक्षी एक ओल्ड लेडी को लैंटर्न लिए देखकर डर जाती है, लेकिन तुरंत ही हेमंत उसके सामने आ जाता है जिसे वो गले लगा लेती है। हेमंत साक्षी को बताता है कि इस लेडी का नाम भानु देवी है और ये कजाला की वाइफ है। भानु देवी उनसे कहती है कि राजबीर के बापू यानी उसके हस्बैंड कजाला ने उसे बता दिया था कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं और इसीलिए उसने पहले से ही सब इंतजाम कर दिया है। रात को कजाला भी यहाँ आ जाता है और खाने के दौरान साक्षी नोटिस करती है कि ये लोग आज भी पुराने ख्यालों के ही हैं, क्योंकि भानु देवी साक्षी को मर्दों के खाना खा लेने के बाद ही खाने के लिए कहती है, जो कि साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। साक्षी भानुदेवी से पूछती है कि क्या वो लोग यहीं रहते हैं, जिस पर भानुदेवी उसे बताती है कि वो लोग इस घर को 10 साल पहले ही छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने इस घर को हेमंत और उसके लिए ही आज खोला है। वो बताती है कि यहाँ पहले कजाला का छोटा भाई योगेश्वर भी रहा करता था, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद से ही उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। तो खाना पीना हो जाने के बाद कजाला और भानुदेवी अपने घर निकलने लगते हैं और भानुदेवी नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ आने का बोलकर जाती है। रात को हेमंत तो सो जाता है पर साक्षी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने रूम में बनी एक खिड़की देखती है जिसे देखकर उसे ऐसा फील हो रहा था एज इफ कोई उन पर नजर रख रहा है।
किसी तरह साक्षी सोने का ट्राई करती है और उसकी आंख लग जाती है। तो अगली सुबह साक्षी घर के बाहर भानु देवी और हेमंत को देखती है, जहां भानु देवी हेमंत के जख्मों पे हल्दी का लेप लगा रही थी। हेमंत तैयार होकर बैठा था क्योंकि कजाला उसे अपना खेत दिखाने ले जा रहा था। साक्षी को देखकर भानु देवी समझ जाती है कि वो पिछली रात ठीक से नहीं सो पाई थी और साक्षी उसे बताती है कि नई जगह होने के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आई। इस पर भानु देवी उसे बोलती है कि उसे कुछ समय में यहाँ की आदत लग जाएगी। साक्षी उनसे पूछती है क्या हेमंत ने उन्हें नहीं बताया कि वो लोग बस यहाँ 2-4 दिन के लिए ही आए हैं, जिस पर भानु देवी अजीब सा रिएक्ट करती हैं। ये रिएक्शन इसीलिए क्योंकि भानु देवी के यहाँ अपने हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाया जाता था। खैर, साक्षी नहा धोकर तैयार होती है और आसपास घूमते वक्त वो अपने रूम के ऊपर एक विंडो को नोटिस करती है जिसकी दूसरी तरफ एक रूम था। साक्षी इस रूम को देखने जाती है जो कि घर के पीछे बना हुआ था। ये कमरा खाली पड़ा था और यहाँ से टर्न करने पर साक्षी नोटिस करती है कि इस रूम के दरवाजे के ठीक सामने एक रास्ता खेत में जा रहा था। उस रास्ते पर जाने के बाद साक्षी एक पुराने कुएं के पास पहुंचती है जो कि काफी स्ट्रेंज नजर आ रहा था। साक्षी उस कुएं में झांक कर देख ही रही थी कि तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है जिससे वो बहुत डर जाती है। यह और कोई नहीं बल्कि हेमंत था जो कि उसे डरा रहा था। साक्षी हेमंत के इस मजाक से गुस्सा हो जाती है और वो दोनों घर लौट जाते हैं। रात को हेमंत साक्षी को बताता है कि वो एक दिन के लिए शहर जाएगा क्योंकि उसे पैसों का इंतजाम करना है, लेकिन साक्षी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसके जाने के बाद वो यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग साक्षी का पिछली रात की बात से मूड खराब था और भानु देवी उसे देखकर समझ जाती है कि वो किसी बात से परेशान है और इसीलिए वो उसे कंफर्ट करने के लिए उससे बातें वगैरह करने लग जाती हैं। यहाँ भानु देवी साक्षी को एक कहानी सुनाती है जो कि एक चालाक कौवे की थी। वो कौवा एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है और उसकी हिफाजत करता है, लेकिन कुछ दिन बाद इसी पेड़ पे एक सांप आता है। उस सांप के जहर से वो हरा भरा पेड़ सूखने लग जाता है और देखते ही देखते वो पेड़ बंजर हो जाता है, जिसके बाद वो सांप कौवे के अंडे खाने लग जाता है। कुछ दिन बाद यहाँ एक मैना ने घोंसला बनाया। मैना अपने घोंसले में अंडे देती है जिसे बड़ी चालाकी से कौवा अपने अंडों से बदल देता है और नेक्स्ट डे वो सांप मैना के अंडे खा जाता है और कौवे के अंडे बच जाते हैं। इसके बाद वो कौवा और उसका परिवार सुखी शांति से रहने लग गए। अब साक्षी सोचने लगती है कि आखिर भानु देवी ने उसे ये अजीब सी कहानी क्यों सुनाई थी। पूरा दिन भानु देवी साक्षी का ध्यान रखती है, उससे बातें वगैरह करती है और उसे अपनी तरह की टीका बिंदी करके सजाती है। रात को घर जाने से पहले साक्षी भानु देवी को रोक कर उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर अपने रूम की तरफ चल देती है, जहां हम अचानक ही खेत से एक छोटे बच्चे को निकलते हुए देखते हैं जो कि साक्षी की तरफ चला आ रहा था और दरवाजा बंद होते ही वो बच्चा दीवार के पीछे छिपते हुए यहाँ से गायब हो जाता है। रात को हेमंत और साक्षी की बातचीत से हमें पता चलता है कि हेमंत को साक्षी से एक लड़के की उम्मीद थी, जिस पर साक्षी हेमंत को बताती है कि लड़का हो या लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उनका बच्चा उनके जीवन में एक ब्लेसिंग है। बट एज ए व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों की बातों को कोई छिप कर सुन रहा था। खैर, अगली सुबह साक्षी उठने के बाद बाहर जाती है जहां उसे एक लेडी कुछ टहनियां तोड़ते हुए दिखाई देती है एंड यहां हम देखते हैं कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। साक्षी उस औरत के पेट पे एक बड़ा सा कट मार्क नोटिस करती है और इससे पहले साक्षी उससे कुछ बात करने जाती, भानु देवी यहाँ जाती है और वो साक्षी को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। यहाँ भानु देवी साक्षी को बताती है कि ये औरत उसके बेटे राजवीर की वाइफ रानी है। राजवीर अब यहाँ नहीं रहता और वो शहर चला गया है। रानी के साथ एक बुरा हादसा हुआ था जहां अपनी 8th मंथ की प्रेगनेंसी में उसने अपने बच्चे को खो दिया था। भानु देवी बताती है कि एक दिन रानी भानु देवी के मना करने के बाद भी खेत में घूमने निकल गई थी। भानु देवी रानी को ढूंढती रही और जब रानी उसे मिली तब रानी जमीन पे बेहोश थी और गिरने की वजह से उसका बच्चा मर गया, जिसके बाद उन्हें पेट काट कर उसके मरे हुए बच्चे को निकालना पड़ा। उस दिन के बाद से रानी को शौक लग गया और अब वो कुछ बोल नहीं सकती। अब पूरे दिन साक्षी नोटिस करती है कि भानु देवी रानी के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी एंड रानी भी जब जब साक्षी को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था एज इफ वो उसे कुछ कहना चाहती हो। भानु देवी रानी का ये बिहेवियर नोटिस करती है और उसे यहाँ से भगा देती है। रात होने के बाद भानु देवी भी यहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद साक्षी को मेन डोर पर किसी की नॉक सुनाई देती है, जिससे साक्षी को लगता है कि वहाँ रानी है। साक्षी जाकर चेक करती है लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। अब जैसे ही साक्षी टर्न करती है हम दरवाजे के पास किसी बच्चे को खड़ा हुआ देखते हैं। साक्षी उसकी आवाज सुनकर उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन तभी वो एक बार फिर साक्षी के सामने से भागता है। साक्षी यहाँ 2 बच्चों को नोटिस करती है जो कि उसे देखकर बार बार छिप जा रहे थे।
अचानक ही वो दोनों बच्चे दोनों साइड के गेट्स पे चेन से शोर करने लग जाते हैं, जिससे साक्षी परेशान हो जाती है। शोर बंद होने के बाद वो उन दोनों के पीछे जाने लगती है कि इतने में ही भानु देवी यहाँ आ जाती है। साक्षी उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर भानु देवी उसी पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उसे इन बच्चों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। आज वो एक बच्चे से प्यार से बात करेगी तो कल और 2 बच्चे यहाँ आ जाएंगे। साक्षी भानु देवी से कहती है कि वो इन बच्चों से बात करेगी क्योंकि उसे बच्चे अच्छे लगते हैं, जिस पर भानु देवी एकदम ही उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि रानी ने भी उनकी बात नहीं सुनी थी और उसका देखो क्या हाल हो गया। अब भानु देवी का ये बर्ताव साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चुपचाप सोने चली जाती है। खैर, बीच रात में साक्षी की नींद खुलती है और वो जमीन पर भानु देवी का बिस्तर खाली देखती है और अचानक ही उसकी नजर अपने बगल में जाती है, जहां भानु देवी उसके पास चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी एज इफ वो पहरा दे रही हो। सुबह साक्षी अपने रूम के मिरर से बाहर देखती है, जहां वो रानी को खड़ा हुआ देखती है। रानी उसकी तरफ ही घूर रही थी एज इफ वो उससे कुछ कहना चाहती हो। साक्षी उसके पास जाती है, पर तभी भानु देवी यहाँ आ जाती है और उनके आते ही रानी चली जाती है। रूम में आने के बाद साक्षी को दरवाजे पर एक बार फिर वही बच्चे दिखाई देते हैं जो लास्ट नाइट घर के बाहर नॉक करके भागे थे। साक्षी उन बच्चों के पीछे पीछे घर के पीछे वाले रूम की तरफ आ जाती है, जहां साक्षी को देखते ही वो बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। साक्षी को यहाँ एक रेडियो प्ले होते हुए दिखता है, जिसमें किसी लेडी की आवाज थी जो कि कुछ बच्चों के साथ लुका छिपी खेलते हुए कुछ गा रही थी। इतने में ही उन 3 बच्चों में से एक साक्षी को छूकर भागता है और वो बच्चे साक्षी के साथ लुका छिपी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। साक्षी उन बच्चों को पकड़ने जाती है और हम उन बच्चों को उसी डार्क रूम में छिपे हुए देखते हैं जो कि मेन रूम के पीछे था। यहाँ उनके साथ एक घोस्टली फिगर भी दिखाई देती है। अब जैसे ही साक्षी यहाँ आती है, वो बच्चे और वो घोस्ट यहाँ से गायब हो जाते हैं। साक्षी उस रेडियो को देखने लगती है और इतने में यहाँ भानु देवी आ जाती हैं और वो साक्षी के हाथ में वो रेडियो देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि उनके मना करने के बाद भी वो उन बच्चों के साथ घुल मिल रही है, और इतना कहकर वो साक्षी के हाथ से वो रेडियो लेकर फेंक देती है। साक्षी इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसके परिणाम अनुसार भानु देवी और साक्षी में कहासुनी हो जाती है और इस कहासुनी में भानु देवी साक्षी को बोलती है कि वो किसी काम की नहीं है। हेमंत को उससे एक लड़के की उम्मीद थी और उसके पेट में एक लड़की पल रही है। हेमंत को जब पता चलेगा तब उसे बहुत बुरा लगेगा। साक्षी भानु देवी के इस रूड बिहेवियर से नाराज हो जाती है और वो घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। अब हेमंत के वापस आते ही भानु देवी हेमंत से कहने लग जाती है कि वो साक्षी का ध्यान रख रही थी, फिर भी साक्षी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। साक्षी भी हेमंत को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन हेमंत साक्षी को भानु देवी से माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी। साक्षी उनकी उम्र का लिहाज करते हुए उनसे माफी तो मांग लेती है, पर उसके जाते ही साक्षी हेमंत को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि भानु देवी उसके पेट में पल रहे बच्चे से जलती है, क्योंकि उसकी खुद की बहू रानी कभी मां नहीं बन सकती थी। साक्षी हेमंत को यहाँ से अभी इसी वक्त चलने के लिए कहने लगती है और हेमंत को उसकी बात मानकर यहाँ से रात में ही जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। अब वो लोग बाहर जैसे ही अपना सामान लेकर निकलते हैं, वैसे ही कजाला हेमंत के सर पे एक स्टिक से हिट करके उसे बेहोश कर देता है और भानु देवी भी साक्षी को कुछ सुंघाकर उसे बेहोश कर देती है। जब साक्षी को होश आता है तो वो अपने आप को किसी हवन में बैठा हुआ देखती है। उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और वो भानु देवी की तरह ही ड्रेस्ड अप हो रखी थी। यहाँ वो हवन के पुजारी को भी देखती है जो कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर 3 उंगलियां दिखाता है और इसके बाद हवन खत्म होने पर भानु देवी साक्षी को बेड से बांध देती है। यहाँ भानु देवी साक्षी को कई साल पहले की बात बताती है जब कजाला के छोटे भाई योगेश्वर की शादी सुनैनी नाम की एक औरत से हुई थी। उस समय भानु देवी के खुद के 4 बच्चे थे और यहाँ हम देखते हैं कि वो 3 छोटे बच्चे जो साक्षी के साथ लुका छिपी खेलने आए थे, वो दरअसल भानु देवी के मरे हुए बच्चों के घोस्ट्स थे। जी हाँ दोस्तों, भानु देवी का बड़ा बेटा राजवीर ही एक लौता बचा था। यहाँ भानु देवी साक्षी को बताती है कि सुनैनी के आते ही उसके बाकी 3 बच्चे सुनैनी से इतना घुल मिल गए थे कि वो उसे ही अपनी मां मानने लग गए थे। भानु देवी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था और उसने कजाला से कह दिया कि वो योगेश्वर को अपनी पत्नी को समझाने के लिए बोल दे। योगेश्वर सुनैनी को समझाने गए और उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया और जब कजाला और भानु देवी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनैनी ने योगेश्वर को जान से मार दिया था। इसके बाद सुनैनी ने जिस चाकू से योगेश्वर को मारा था उसी से अपना पेट और गला भी काट लिया एंड देन वो कुएं में कूदकर मर गई। इसके बाद उस घर में मनहूस साया पड़ गया है और भानु देवी के बाकी 3 बच्चे कुएं में कूदकर मारे गए। कुछ समय बाद भानु देवी के बेटे राजवीर की शादी रानी से हुई थी, जिसके बाद अपने 8वें मंथ के प्रेगनेंसी में रानी पर सुनैनी का बुरा साया पड़ा और उसके बच्चे की डेथ हो गई। इस घटना के बाद उन लोगों ने अपने बड़े बेटे राजवीर की 2 और बार शादी कराई, पर उसकी बाकी 2 बीवियों का भी वही हाल हुआ जहां वो दोनों मारी भी गई।
भानुदेवी उसे बताती है कि उसने राजवीर की एक और शादी कराई, पर इस बार उसे शहर भेज दिया गया। घर से सुनैनी का बुरा साया हटाने के लिए तांत्रिक की मदद ली गई, जिसने बताया कि अगर इस घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी 3 दिन और 3 रात तक अपने 8वें महीने में रह जाए तो इस घर से वो बुरा साया चला जाएगा। भानुदेवी साक्षी को बोलती है कि उसे 3 दिन यहाँ रहना ही होगा और इन 3 दिनों में उसे वो लोरी नहीं गुनगुनानी है जो उसने रेडियो पर सुनी थी, क्योंकि वो लोरी सुनैनी की थी जो वो उसके 3 बच्चों को अक्सर सुनाया करती थी। इतने में ही साक्षी फिर से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग साक्षी हेमंत को ढूंढने लगती है, पर यहाँ घर में कोई भी नहीं था। साक्षी बाहर जाती है जहां उसे जमीन पर वही रेडियो पड़ा हुआ मिलता है जिसमें वही लोरी प्ले हो रही थी। साक्षी इस रेडियो को देखकर घबरा जाती है और भागकर रूम में चली जाती है। यहाँ रूम के अंदर उसे उन 3 बच्चों की घोष दिखाई देती है जो उससे कुछ ऐसा कहते हैं, तुम्हारे पेट में छोटी बच्ची है ना, हमने आज तक छोटी बच्ची नहीं देखी, वो लोग इसे भी ले जाएंगे। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आती है जो उन बच्चों से पूछती है कि वो छुप गए कि नहीं, जिस पर वो बच्चे साक्षी से कहते हैं कि छोटी माँ यानी सुनैनी आ गई, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी। ये कहकर वो बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं और साक्षी उनके पीछे चल पड़ती है। साक्षी उन तीनों को भागते हुए देखती है और उनके पीछे वो एक लेडी को भी जाते हुए देखती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। साक्षी उनके पीछे चलते चलते उसी कुएं तक पहुंच जाती है जहां वो 3 बच्चों को कुएं के ऊपर खड़ा हुआ देखती है। वो तीनों साक्षी के पीछे इशारा करते हुए छोटी माँ कहते हैं और एक औरत भागते हुए उस कुएं के अंदर कूद जाती है। एंड देन वो 3 बच्चे भी यहाँ कुएं में कूद जाते हैं। साक्षी कुएं के अंदर झांकती हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। साक्षी से अपने मन का वहम समझकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ एक अजीब चीज होती है। नो मैटर साक्षी कोई भी रास्ता लेती है, हर बार वो घूम फिर कर उसी जगह पे वापस आ जा रही थी। ऐसा करते करते उसे शाम हो गई थी और वो काफी थक जाती है। इतने में ही उसे पास से ही भानुदेवी की आवाज आती है जो कि अपने बेटे राजवीर से किसी को ढूंढने की बात कर रही थी, जिसे सुनकर वो घर के पीछे वाले रूम में जाकर छिप जाती है। ना सरप्राइजिंगली आज ये रूम खाली नहीं था और यहाँ चेयर्स वगैरह पड़े हुए थे। साक्षी उन्हीं में से एक चेयर के पीछे छिपने की कोशिश करती है, बट वो लोग यहाँ आ जाते हैं। वो लोग साक्षी पर मिट्टी तेल छिड़क कर उसे यहीं जिंदा जला देते हैं, बट अचानक ही ये सब यहाँ से गायब हो जाता है एंड साक्षी रियलाइज करती है कि उसे किसी तरह के विजन्स आ रहे थे एंड ये रूम असल में बिल्कुल खाली था। एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि साक्षी के ठीक बगल में एक ऑलमोस्ट बर्न्ड औरत आती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। साक्षी इन सबसे बहुत डर जाती है और यहाँ एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, बट इट वॉज अ वेस्ट, क्योंकि हर बार वो फिर से यहीं घूम फिर कर पहुंच जा रही थी। ऐसा काफी देर तक करते रहने के बाद साक्षी यहीं फेंट होकर गिर जाती है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है। साक्षी को रियलाइज होता है कि पिछली शाम से उसने कुछ नहीं खाया है जो कि उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, और इसीलिए वो रूम के अंदर जाकर जो भी उसे मिलता है उसी को खाकर अपना पेट भरती है। हाथ मुंह धोते वक्त उसे अपने पीछे वही बच्चे भागते हुए दिखते हैं जिन्हें देखकर वो उनके पीछे जाती है। यहाँ वो उनके साथ उनकी छोटी माँ यानी सुनैनी को भी देखती है जो कि साक्षी को देखकर मुस्कुराती है। सुनैनी उन बच्चों के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी और वो बच्चे सुनैनी से पूछते हैं कि क्या उसके पेट में छोटी बच्ची है, अगर है तो वो कैसी दिखती है। इस पर सुनैनी उन्हें बताती है कि छोटी बच्ची बिल्कुल परी की तरह है। उसमें से एक बच्चा सुनैनी से पूछता है कि क्या वो लोग इस छोटी बच्ची को भी ले जाएंगे, जिस पर सुनैनी बोलती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। वो बच्चे भी सुनैनी को हौसला देते हुए कहते हैं कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसकी और उसकी बच्ची की हिफाजत करेंगे। तभी यहाँ भानुदेवी आती है जो कि सुनैनी को ये कहकर डांटती है कि वो उसके बच्चों को बिगाड़ रही है, और योगेश्वर यहाँ एक डंडा लेकर सुनैनी को मारने दौड़ता है। वो तीनों बच्चे भी सुनैनी को बचाने उसके पीछे भागते हैं। साक्षी भी उनके पीछे जाती है जहाँ वो योगेश्वर को सुनैनी को डंडे से मारते हुए देखती है। वो बच्चा यहाँ एक चाकू लेकर आते हैं और सुनैनी को दे देते हैं ताकि वो अपना बचाव कर सके। वो योगेश्वर के पैर से लिपट जाते हैं कि वो सुनैनी को ना मारे, पर इस वजह से योगेश्वर फिसल जाता है और चाकू पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सुनैनी फौरन बच्चों को भगा देती है कि तभी भानुदेवी यहाँ आ जाती हैं और सुनैनी को ऐसी हालत में देखकर उस पर अपने पति को मार देने का इल्जाम लगा देती है। इसके बाद अचानक सब साक्षी के सामने से गायब हो जाता है और सुनैनी अपने हाथ में चाकू लेकर एक औरत को ऑफर करती है। इस पॉइंट पे हमें मूवी के ओपनिंग सीन वाला इंसिडेंट दिखाया जाता है जहां रानी चाकू से अपना पेट काट लेती है, जिसके बाद 2 और औरतें यहां आकर ठीक वैसा ही अपना पेट काट लेती हैं। इसके बाद सुनैनी साक्षी को भी चाकू ऑफर करती है, जिस पर साक्षी रोते हुए कहती है कि मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी, और ऐसा कहते ही सुनैनी यहाँ से गायब हो जाती है।
रात को साक्षी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे पीछे वाले कमरे में आग जलती हुई दिखाई देती है और वो उस रूम में ये कहते हुए भागती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे मत जलाओ। यहाँ आकर साक्षी को ऐसा फील होता है एज़ इफ वो खुद भी जल रही है और वो जमीन पर गिर जाती है, जहाँ उसके साइड में हम एक जली हुई औरत को उसकी ही तरह स्क्रीम करते हुए देखते हैं। साक्षी बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद आंख खुलने पर वो अपने बगल में एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल को देखती है, जिसके साथ वो तीनों बच्चे आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे, इसे कुछ नहीं होने देंगे। तो अगली सुबह साक्षी को अपने सामने भानु देवी दिखाई देती है, जो कि उसे बताती है कि साक्षी ने एक लड़की को जन्म दिया है और राजवीर उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है। यहाँ से साक्षी बाहर भागती है और कुएं के पास उसे राजवीर उसकी बच्ची के साथ दिखता है। पास ही में खड़ा खजाला उससे कहता है कि इस सैक्रिफाइस के बाद उनकी फसल इस साल अच्छी होगी, और इतने में ही राजवीर साक्षी की बच्ची को कुएं में फेंक देता है। साक्षी कुएं की तरफ भागती है और यहाँ आकर कुएं में कई छोटी बच्चियों की लाशें दिखाई देती है। तभी साक्षी को होश आता है, जहाँ वो अभी भी प्रेग्नेंट थी, एंड दिस वाज अगेन सम काइंड ऑफ विजन। साक्षी को फिर सुनैनी की वही लोरी सुनाई देती है और वो बच्चे भागते हुए दिखते हैं। साक्षी उनके पास जाती है और सुनैनी के आने पे वो यहीं बैठ जाती है, एंड ये सीन एग्जैक्टली मूवी के ओपनिंग सीन जैसा हो जाता है, जहां साक्षी भी उसी तरह बैठ जाती है और वो तीन बच्चे यहां आकर उसे एक चाकू देते हैं। साक्षी अपने बच्चों को मारने से मना कर देती है, लेकिन तभी सामने से सुनैनी की घोस्ट यहाँ जाती है, जो साक्षी पर काबू करके उससे उसके पेट में चाकू चलवाने लगती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट होता है। तो अगली सुबह साक्षी के यहाँ पर 3 दिन और 3 रात पूरे हो जाते हैं और हेमंत यहाँ आता है, जो कि साक्षी को बताता है कि रिचुअल पूरा हो गया था, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। भानुदेवी और खजाला भी यहाँ जाते हैं और साक्षी उनसे डरती नहीं, बल्कि वो भानुदेवी को एक कहानी सुनाने लगती है। दरअसल साक्षी को सब सच पता चल चुका था और यहाँ हम वो सीन फिर से देखते हैं जहाँ सुनैनी साक्षी पर काबू करके उसके पेट पे चाकू चलवा रही थी। साक्षी सुनैनी को बताती है कि वो जान चुकी है कि उसके साथ क्या हुआ है, इनफैक्ट उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, और वो उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगी, उसके हत्यारों को सजा दिलाएगी। साक्षी सुनैनी से एक मौका मांगती है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके, और सुनैनी भी मान जाती है। बैक टू प्रेजेंट साक्षी बताती है कि सुनैनी के साथ क्या हुआ था। खजाला की फैमिली अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए कई सालों से एक प्रथा का पालन करते आ रहे थे, जहां वो हर साल न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को सैक्रिफाइस किया करते थे। खजाला के छोटे भाई योगेश्वर की वाइफ सुनैनी भी जब प्रेग्नेंट होती है तो वो लोग उससे उस बच्चे को जान से मार देने के लिए कहते हैं, बट सुनैनी साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती थी। योगेश्वर सुनैनी को मारने लगता है, जिसे वो 3 बच्चे देख लेते हैं। अब वो तीनों सुनैनी को बचाने के लिए आते हैं और उनमें से एक सुनैनी को सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू दे देता है और खुद योगेश्वर से लड़ने लगता है। इसी बीच योगेश्वर सुनैनी के हाथ में रखे चाकू पर ही गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, और वो बच्चे इससे डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। इतने में ही भानुदेवी यहाँ आती है और सुनैनी के हाथ में उस चाकू को देखकर वो सोचती है कि सुनैनी ने ही योगेश्वर को जान से मार डाला। भानुदेवी ये बात अपने बेटे राजवीर और अपने हस्बैंड खजाला को बताने चली जाती है और सुनैनी भागकर घर के पीछे वाले कमरे में छिप जाती है, जहां से हम वही सीन देखते हैं जो कि साक्षी के विजन में आया था। खजाला, भानुदेवी और उनका बेटा राजवीर यहाँ आते हैं और सुनैनी को जिंदा जला देते हैं। सुनैनी की बच्ची को वो लोग उसी कुएं में अपने प्रथा के लिए गिराने जा रहे थे, पर आधी जली हुई सुनैनी अपनी बच्ची को बचाने कुएं में कूद जाती है और वो तीनों बच्चे अपनी छोटी माँ यानी सुनैनी और अपनी बहन को बचाने कुएं में कूद जाते हैं। इसके बाद भानुदेवी और खजाला ने अपने बेटे राजवीर की शादी रानी से कराई थी, जिसे सुनैनी ने सब कुछ बता दिया, एंड देन सुनैनी ने रानी को कंट्रोल करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार लेने के लिए कहा, नहीं तो वो लोग उस बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद सैक्रिफाइस कर देते, और रानी ने ऐसा ही किया। इसके बाद भानुदेवी और खजाला ने अपने बेटे की 2 और बार शादी कराई एंड हर बार ठीक ऐसा ही हुआ। एंड नाउ हमें कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट पता चलता है। साक्षी भानुदेवी को बताती है कि उसे पता चल गया है कि राजवीर कौन है, क्योंकि अपने विजन्स में उसने राजवीर को देख लिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि भानुदेवी और खजाला का वो बेटा जो शहर चला गया था वो और कोई नहीं बल्कि हेमंत ही था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हेमंत ने साक्षी को फंसाया था और जब साक्षी 8 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई थी तब वो उसे अपने गांव ले आया। भानुदेवी, हेमंत उर्फ राजवीर और खजाला ने बहुत कोशिश की कि साक्षी को सच पता ना चले और वो अपना सैक्रिफाइस पूरा कर ले, लेकिन सुनैनी ने साक्षी को सब सच बता दिया था। राजवीर साक्षी से अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो वो लोग उसे रानी की तरह जिंदा छोड़ देंगे, पर अगर वो किसी को ये सब बताने का सोचेगी तो वो लोग उसे राजवीर की बाकी 2 बीवियों की तरह जान से मार डालेंगे। यहाँ हम विंडो के पास रानी को ये सब सुनते हुए देखते हैं।
साक्षी किसी की परवाह किए बिना यहाँ से बाहर निकलकर चलना स्टार्ट कर देती है और हेमंत उसे मारने के लिए दौड़ता है। और फाइनली रानी, जो इतने सालों से ये सब देखते आ रही थी, वो हेमंत पर हमला करके उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो कजाला और भानु देवी को मारने के लिए दौड़ती है। यहाँ साक्षी बाहर जाने के रास्ते को देखती है और उन 3 बच्चों की घोस्ट यहाँ आकर साक्षी को बाहर जाने का सही रास्ता दिखाते हैं, जिसके बाद हम रानी को भी साक्षी के साथ जाते हुए देखते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।